नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। हम हमेशा आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ कराते हैं जो अपने आप में ही एक मिसाल हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक सशक्त महिला इस समय मेरे साथ हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, नुसरत गुल। जितनी ये खूबसूरत हैं उतने ही खूबसूरत हैं इनके काम। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। मैम, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। Thank you so much for having me here. श्योर मैम, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी की चेयर पर बैठना और ये सारा कार्यभार संभालना, जो कि पिछले काफ़ी समय से हमने देखा कि हमेशा एक मैस ही यहाँ पर बना रहा, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हुई है। तो पहले आप अपने वर्कलोड के बारे में बताएं कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं ये सब। देखिए, जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल का जो मैंडेट है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का है। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट एसोसिएशंस फॉर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। उसी तरह हम उनको बाहर भेजते हैं नेशनल्स और इंटरनेशनल के लिए। खेल को प्रोत्साहन देना, खेल को बढ़ोतरी देना हमारा मैंडेट है। थ्रू एसोसिएशंस करते हैं। उसके बगैर हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं फॉर यूथ एंगेजमेंट, बिकॉज अभी अगर आपको लगता है द हाईएस्ट पॉसिबल चैलेंज विद द गवर्नमेंट इज एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आप ये देख लीजिए, चाहे साउथ कश्मीर, चाहे बॉर्डर एरियाज़, चाहे नॉर्थ कश्मीर, चाहे आप राजौरी का देख लीजिए, सांबा देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपका हर जगह लगा रहता है। तो उस ज़मन में, उस डायरेक्शन में लास्ट ईयर जो हमारा सरकार का फिक्स्ड टारगेट था दैट वाज 17.5 लाख। इस साल का जो इन सब को स्पेशल एक्टिविटीज़ के तहत जो हम डिफरेंट एसोसिएशंस के द्वारा डायरेक्टली इन बच्चों को एंगेज करते हैं 35 लाख का है। उसमें हम फ्लडलाइट मैचेस करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं स्कूल में अबाउट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड व्हाट इंसेंटिव्स देयर आर इन द स्पोर्ट्स। वो जागरूकता का एक मिशन हम चला रहे हैं ताकि स्पोर्ट्स के जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। मैम, एक जो ड्रॉबैक देखने को मिला वो ये है कि जब टूर्नामेंट्स होती हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कई बार पीछे रह जाते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि वो यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे थे या मुझे यहाँ पर जाना है। तो उनको अवेयर करने के लिए, ताकि बच्चों तक ये जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की है ये पहुँच सके, उनको पता चल सके कि गवर्नमेंट हमारे यूथ के लिए ये स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ रन कर रही है, हम इससे ये फ़ायदा ले सकते हैं। उस अवेयरनेस के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ऑनरेबल एलडी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही क्रक्स है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? जब आप वेबसाइट्स पे, अखबार में, सोशल मीडिया के द्वारा, इनके एसोसिएशन के द्वारा, आजकल हर बच्चे को पता है कि मेरी सिलेक्शन ट्रायल्स है, मेरा ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है, वो चला जाता है। बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे एसोसिएशंस में हमने वीडियोग्राफिक ट्रायल्स दिए। एक ब्रॉड बेस्ड हमने डायस्पोरा का सिलेक्शन करके उनको सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है, ताकि जो भी टीम जाए वो प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू जाए। क्या वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट था, क्या वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट था, यूटी का बेस्ट था, तभी जाके वो नेशनल में रिप्रेजेंट करके आता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमें मेडल टैली अब इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमें मेडल्स क्यों नहीं आते थे? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था। मैम, अब हमने एक जो ड्रास्टिक चेंज देखा वो ये है कि अब लड़कियां भी बहुत से स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। पहले जहां पर हम देखते थे कि सिर्फ बॉयज़ ही थे जो कि गेम्स में आगे आते थे, उन्हीं को स्कॉलरशिप्स मिलती थी, वही खेलने के लिए जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हम ये चेंज भी देख रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो भी अब आगे आ रही हैं, उनके लिए भी बहुत से टूर्नामेंट्स कराई जा रही हैं। तो क्या फ्यूचर में भी कुछ गर्ल्स ओरिएंटेड, ताकि गर्ल्स को भी एक प्रमोशन मिल सके, ऐसा कुछ जी, प्लान अभी है? आप देख लीजिए कि हमारे खेलो इंडिया का परसों यहाँ पे वुशु का श्रीनगर में और एक जम्मू का हो रहा है। हमें गर्ल पार्टिसिपेशन में बड़ा इंक्रीज़ मिल रहा है। हमें हॉकी में अभी देखिए के हुकूम में 350 बच्चियाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जिमनास्टिक आप शाम को मेरे साथ एमए स्टेडियम चलिए, आपको 200-250 बच्चियाँ तो वैसे मिल जाती है। द फेंसिंग स्टार ऑफ इंडिया श्रिया हमारी अपनी जम्मू की बच्ची है। हमारे वाटर स्पोर्ट्स में बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही है। वुशु में सादिया तारिक से लेके बाकी बच्चियों का देख लीजिए, पेंचिक्स आर्ट से लेके मार्शल आर्ट्स में। ये कहीं ना कहीं जागरूकता का एक जो मिशन है ना, ये आपने, मैंने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी के हर फर्द ने चलाना है। जहां हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो हमने इक्वल चांसेस भी देने हैं, इक्वल मौके भी फराहम करने हैं बच्चियों को। और कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमने देखना है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है।
बच्चों का पिक एंड ड्रॉप होता है, बच्चियों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो एज अ पेरेंट हमें थोड़ा बच्चियों को थोड़ा सा ज़्यादा पुश देना है, इक्वल ना दें, थोड़ा ज़्यादा दें, ताकि बच्चियां सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए आए, ट्रेनिंग हासिल करें, और उनको भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंडर इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एडमिशन प्रोसेस है, अवार्ड्स है, कैश अवार्ड्स है, उसमें उनको बराबर की हिस्सेदारी मिले। हमने देखा कि अभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले जम्मू में हमेशा ये देखने को मिलता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी रहती थी। हमारे पास कोचेज़ नहीं थे, प्रॉपर इंडोर स्टेडियम्स नहीं थे जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन अब एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या जो इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं इनकी और ज़्यादा बेहतरी के लिए आगे कुछ? जी देखिए, हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने PMDP प्रोजेक्ट के तहत हमें ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट वी हैव एन इंडोर स्टेडियम। आप 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई प्ले फील्ड देखते हैं। हमारा बसोली में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है, श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन गया, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भी बन गया, यहाँ हमारा फेंसिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आया। पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर होता है। थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, वी गॉट 2 सेंटर्स पर डिस्ट्रिक्ट, डबल मिला है। इस वक्त हमारे 39 खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, खेलो इंडिया सेंटर बनना, सामान लाना, अभी हमारे पास थोड़े कोचेज़ की कमी है, वो भी हम PMDP स्कीम में 30-40 तक हम भर्ती करेंगे। उसके बाद हमारे थोड़े और भी लीगल इश्यूज़ है अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ कोचेज़, वो भी हम बता रहे। इन सब को मिला के हमारा एक ही मकसद है इस वक्त गवर्नमेंट का, कि एक अच्छा सा हेल्दी इकोसिस्टम फॉर स्पोर्ट्स बने, हमारे बच्चे ड्रग से दूर रहे, इंटरनेट अब्यूज़ से दूर रहे, हेल्दी और फिटर सोसाइटी का एक हिस्सा बने। बिल्कुल सही बात मैम ने कही कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, ताकि हम जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे सकें। मैम, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं जाते जाते सिर्फ आज के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आज की यूथ का मैं यही मैसेज बताना चाहूँगी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस, इक्विपमेंट और सारे का जो क्रक्स है वो आप हो। आप आइए, इन सब पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाइए, और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स से दूर रहे और एक हेल्दी सिटीज़न की तरह कंट्रीब्यूट करें, और इंटरनेट से दूर थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी में जाएं। ये आपके हेल्दी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। तो मैम के इसी नोट पर इस सेगमेंट को यही ख़त्म करूंगी, और जाते जाते यही कहूंगी कि से नो टू ड्रग्स एंड नो टू मोबाइल्स। थोड़ी सी फिजिकल स्पोर्ट्स, से यस टू स्पोर्ट्स एंड यस टू फिजिकल एक्टिविटी। चलिए इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मैम आपसे एक वादा ज़रूर लूँगी कि अगली बार आपसे एक लंबी मुलाकात करें। श्योर इनफ। थैंक यू, धन्यवाद।